हमारे तुम्हारे घर से तो चलता नहीं है। नेटवर्क इश्यू अगर किसी को भी आती है तो आप देखो नेटवर्क इश्यू आ सकती है भाई, हमारे घर से तो कोई टेलीकॉम कंपनी ऑपरेट नहीं करती। तो अगर नेटवर्क इश्यू आप लोगों में से किसी को भी आता है देन ही और शी विल इन्फॉर्म मी एंड अकॉर्डिंगली मैं आपको बैकअप प्रोवाइड कर दूंगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। मैंने पहले भी बोला कि बेटा आप क्लास ज्वाइन कर लिया, अब आपकी चिंता खत्म होनी चाहिए। आप इस चिंता में मत पड़ो कि कैसे क्या करना है, बस आपको याद रखना है कि केवल एक ही चीज याद रखनी कि आपको केवल स्टडी करनी है। बस आप इसकी चिंता करो कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब मैं बता दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो अगर कहीं नेटवर्क इश्यू होता है देन यू विल इन्फॉर्म मी, अकॉर्डिंगली आई विल प्लान फॉर द बैकअप। फिलहाल मैं शुरू करता हूँ पहला टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस, दैट इज बीआरएस विदाउट प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। तो सर जब विदाउट एडजस्टेड कैश बुक है तो इसके बारे में तो देखो ही मत, इसको सोचो ही मत, केवल सिंपल बीआरएस पे अपना दिमाग लगा के रखो। That means we are going to prepare bank reconciliation statement, only bank reconciliation statement. Adjusted cash book की अभी बात करनी नहीं है, वो तो सेकंड मेथड में आएगा। तो देखा जाएगा सेकंड मेथड में एडजस्टेड कैश बुक का क्या हाल होता है। चलिए आगे बढ़ो। तो अब हमारा जो क्वेश्चन होगा बेटा बीआरएस कैसे बनाते हैं आपको मैंने बताया था। चलो फिर थोड़ी देर के लिए डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से कुछ सवाल जवाब करता हूं मैं, आप बता दो कि फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक क्या कहलाएगा। What balance of passbook will be treated as favorable balance? Question is clear? आप जवाब दो। क्रेडिट बैलेंस। वेरी गुड। हाँ जी, हाँ फेवरेबल बैलेंस को हम दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं इसको? पॉजिटिव बैलेंस। वेरी गुड, वेरी गुड। On the contrary, which balance of cash book will be favorable one? डेबिट बैलेंस। Exactly, good. चलो अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक या पासबुक किसी का भी, तो हम किसे फॉलो करेंगे? बैंक। और अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो किसे फॉलो करेंगे? कस्टमर। तो इतनी बातें याद रखना बेटा, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है ना? इतनी बातें याद रखना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन उसके क्वेश्चन के बाजू में ही लिखूंगा, टेंशन मत लो। देखो जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपका, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 केवल टेक्निक ट्री यानी थर्ड मेथड से ही हो सकता है। ये थर्ड मेथड से ही हो सकता है क्योंकि देखोगे तो कैश बुक और पासबुक दे रखा है, तो ये फर्स्ट और सेकंड मेथड से नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ो। इलस्ट्रेशन 1 को कोई नहीं देखेगा अभी। जो हम शुरू करेंगे दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 किधर गया? ये रहा, दिख रहा है बेटा आपको क्लियरली? Good. So what we are going to do, we are going to prepare bank reconciliation statement of for Jindal Offset Limited। ठीक है ना? क्वेश्चन में दे रखा है बैलेंस दे रखा है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रोजेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट क्रेडिटेड एंड क्लोजिंग बैलेंस। कोई इश्यू नहीं बेटा, हमें बनाना है इससे बीआरएस। देखो फॉर्मेट भी अभी आपको नहीं बताया मैंने, तो फॉर्मेट की भी बात अब यही करेंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यानी बीआरएस। किसका बीआरएस बन रहा है बेटा? ये जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। बीआरएस जब भी बनाते बेटा याद रखना, यहाँ पे लिखेंगे एज ऑन। अब डेट तो दिया नहीं, डेट दिया होता तो यहाँ डेट लिख देते, एज ऑन वर्ड यूज होगा। एंड व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट? देखो इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, बट बेसिक जो यूज होता है आईसीएआई की रिकमेंडेशन वाला फॉर्मेट, दैट आई विल टेल यू कि आईसीएआई का जो फॉर्मेट जनरली होता है ये वाला होता है। सिंपल है, कुछ नहीं। फॉर्मेट क्या है बस ये समझो, पर्टिकुलर अमाउंट यही 2 लाइन है।
पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये देखना है, ध्यान से सुनो, सबसे पहला काम है क्वेश्चन में ये देखना है बैलेंस कौन सा है। हाँ या ना, जवाब दो। मैंने बोला था 4 बैलेंस है, जो कि चारों में से एक दिया रहेगा, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है। तो आप बताओ बैलेंस क्या दिया है, फटाफट जवाब दो। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। याद रखो, वैसे तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक बोला है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोलता तो हम पॉजिटिव बैलेंस लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पॉजिटिव मिला। अब कैश बुक का कौन सा बैलेंस पॉजिटिव होता है, तो सर कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ लिख देंगे डेबिट बैलेंस एज, सॉरी कैश बुक का, नॉट पासबुक का, कैश बुक का डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना बेटा, कितना था, बोलो। आप लोग साथ साथ जवाब भी देते रहना, मजा आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, कोई एक बच्चा 2,40,000 किसी एक बच्चे ने बीच में से लीक करा है। मोहित, एक मोहित तो है, दूसरा मोहित। चलो देखते हैं, आ गया। मोहित बेटा प्रॉब्लम हो रही नेटवर्क में, क्या ऐसा कुछ इश्यू है? यस सर। चलो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास को, टेंशन मत लो। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास को, आपको एक ही साथ बैकअप मिल जाएगा। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा बाद में, आप टेंशन मत लो। जब तक हो पाता है क्लास लेते रहो, क्लास जरूर लेना, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम आती है तो आई विल डू दैट, मैं करूंगा उसका इंतजाम। देखो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दे रखा है दोस्त, 2,40,000, ये मैंने लिख दिया। अब आप मुझे बताओ, अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, तो हम फॉलो किसे करेंगे बेटा, फटाफट जवाब दो। बैंक। बैंक को फॉलो करेंगे। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है उससे मतलब नहीं है, हमें कौन से लाइन से मतलब, हमें मतलब है डेबिट है ना, डेबिट है तो किसे फॉलो करना है, बैंक, बैंक को। यानी बैंक ने प्लस किया तो प्लस, माइनस किया तो माइनस। फर्स्ट पॉइंट, ओके सॉरी सेकंड पॉइंट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हु इश्यूड द चेक, यानी कस्टमर ने, भाई साहब कस्टमर ने चेक इश्यू करके दिया। अब कस्टमर ने चेक इश्यू करके दिया तो कस्टमर तो फटाक से माइनस कर दिया कि उसके पास से पेमेंट चला गया, हाँ या ना? यस सर। लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट करने के लिए, तो क्या बैंक ने पेमेंट किया? नो सर। नो सर। नो सर। तो क्या बैंक ने माइनस किया? नो सर। नो सर। माइनस नहीं किया इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, माइनस नहीं किया इसका मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, प्लस यानी ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे बेटा, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक, प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट, कोई बात नहीं, वही चीज है। ठीक है, इतना ओके हो रहा होगा बेटा, बताओ। यस सर। इतना क्लियर हो रहा है तो फिर अच्छी बात है। चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बेटा कितने का अमाउंट था, फटाफट बता दो तो। ये अमाउंट था दोस्त 1,36,000 का, ये अमाउंट था 1,36,000 का। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यू आर फॉलोइंग द बैंक, आप बैंक को फॉलो कर रहे थे। बैंक ने इस अमाउंट को प्लस किया होगा, क्यों प्लस किया होगा, क्योंकि उसने माइनस नहीं किया। आप बताओ, अगर आपने माइनस नहीं करा है इसका मतलब आपने ऐड कर रखा है, हाँ या ना?
Yes, Yes, sir. sir. तो यही तो है, ऐड कर रखा है तो हम भी ऐड कर देंगे क्योंकि बैंक को फॉलो कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट कहता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर अमाउंट्स टू ₹90,000। चेक डिपॉजिट किया है बैंक में, किसने डिपॉजिट किया? कस्टमर ने डिपॉजिट किया। जब भी कस्टमर डिपॉजिट करता तो फटाक से क्या करेगा बेटा? Add. ऐड कर देगा। अब अगर कस्टमर ने डिपॉजिट कर दिया, ऐड कर दिया, लेकिन बैंक को तो पैसे नहीं मिले, बैंक को पैसे नहीं मिले तो क्या बैंक ने भी ऐड किया होगा? No, sir. No, नहीं sir. किया होगा। अब जब बैंक ने ऐड नहीं किया तो आप मुझे बताओ किया क्या? फिर उल्टा हो जाएगा, यानी क्या किया है? माइनस। तो यहाँ पे भी हम लेस कर देंगे यानी माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड but not yet clear। ये था आपका 90,000 जो कि हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा। No, sir. चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस। बैंक ने क्या किया? चार्ज लगाया। आप बताओ आप किसे फॉलो कर रहे थे? फटाक से जवाब दो, किसे फॉलो कर रहे थे? Bank. बैंक को फॉलो कर रहे थे। अब आप बताओ अगर बैंक को फॉलो कर रहे थे, बैंक ने चार्ज लगाया तो बैंक ने प्लस किया या माइनस? Minus. Minus. आप फॉलो भी बैंक को कर रहे थे तो आप क्या करोगे? Minus. वेरी गुड। तो लेस कर देंगे बेटा बैंक चार्जेस। कितना? 300. 300। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब आप बताओ अगर बैंक से आपके पास मैसेज आता that your account has been credited, your account has been credited, फटाक से जवाब दो बेटा। your account has been credited का मतलब बैंक ने आपके अकाउंट में प्लस किया या माइनस? Plus. प्लस किया। तो यहां भी तो लिखा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो बैंक ने क्या किया? Plus. और हम किसे फॉलो कर रहे थे? Bank. तो क्या कर देंगे? Add. Plus. ऐड कर देंगे यानी प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1250 रुपए था। 1250 यही था। अब आपका देखो क्वेश्चन हो गया है खत्म। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आप लोग कैलकुलेटर निकालो फटाफट और कैलकुलेट करो ये अमाउंट कितना है। बेटा कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड है, इसलिए कैलकुलेटर जरूर यूज करना। इसका टोटल बताओ कितना आया? बोलो बेटा टोटल बोलो। देखो एग्जाम में ये चीजें जो कैलकुलेशन वो आपको अकेले करना है। कैलकुलेशन में आपकी मदद कोई नहीं कर सकता बेटा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। आप क्लास 286950. वेरी गुड, सही बताया तुमने। 286950 286950। बेटा कहाँ से शुरू किया था? डेबिट बैलेंस से। कहाँ जाएंगे? क्रेडिट बैलेंस पे। क्रेडिट बैलेंस एज पर Passbook. वेरी गुड, एज पर पासबुक। और आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको ये अमाउंट दे रखा था, यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा था, तो मैच करना चाहिए था। देखो मैच कर रहा है। सो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 1।
यानी इलस्ट्रेशन नंबर 1 का ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल गया। इलस्ट्रेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन मिल गया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से ले लो। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया सर। गुड। ठीक है बेटा, चलिए तो ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपका कंप्लीटली समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो बेटा बोल जरूर देना, मैं पहले भी बोलता हूँ बेटा, आप बता देना कि मुझे सर ये दिक्कत आई, फिर से बता दो, मैं बिल्कुल बताऊंगा। आप 10 बार पूछो 10 बार बताऊंगा, मेरा काम ये पढ़ाना, ठीक है ना। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि सर से पूछ लूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी या शर्म आएगी, कोई टेंशन नहीं बेटा, शर्म करने नहीं आया, पढ़ने आया, ठीक है ना। शर्म करने बिल्कुल नहीं आया, पढ़ाई करने आया। देखो अगर शर्म करोगे तो ज्ञान कम मिलेगा, ठीक है ना। तो पढ़ाई के लिए इतना शर्म वरम थोड़ा त्याग दो और आराम से देखो चलते हैं हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। इसको समझना, अगर पहले वाले में थोड़ा 19-20 दिक्कत भी होगा ना, ये वाला सही कर देगा, इसमें आपको और ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। Illustration number 3. On 31st March 2019, the passbook of Namrata Namrata का पासबुक showed a balance of 1,50,000 to her credit। यानी बेटा ये आपको क्या दे रखा है, पासबुक का, आया ना, क्रेडिट बैलेंस आया ना, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, यस सर। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है आपका कितना, 1,50,000। अब आप यही बता दो, अगर पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से शुरू करोगे तो फॉलो किसे करोगे? कस्टमर। वेरी गुड, कस्टमर को फॉलो करेंगे। कस्टमर को क्यों? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन उसी के साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे कैश बुक का भी बैलेंस दे रखा है, यानी डेबिट बैलेंस भी दे रखा है। यानी आप चाहो तो इसको लेकर भी चल सकते हो। Means you can solve this question by taking either of the two balance। चाहे आप कैश बुक का बैलेंस, यानी अगर कुछ नहीं बोला तो ये कौन सा कैश बुक है, ये डेबिट बैलेंस है, और ये तो बोल रखा है पासबुक का बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस है ना। तो आप चाहो तो ये बैलेंस लेकर चलो, चाहो तो ये लेकर चलो। अगर कैश बुक वाला 1,12,050 रुपए लेकर चल रहे हो ना बेटा, तो ये आप बैंक को फॉलो करोगे क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। और अगर पासबुक का 1,50,000 वाला बैलेंस लेकर चल रहे हो तो आप कस्टमर को फॉलो करोगे क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, जैसा मैंने आपको सिखाया है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेंगे, बिल्कुल पहले फॉर्मेट देखेंगे। अब हमें यहाँ बनाना है क्या, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, डेट दिया होगा लिख लेंगे, डेट का कोई टेंशन नहीं, डेट में नहीं लिखूंगा, आप जरूर लिख लेना। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करना डेट जरूर लिख देना, क्योंकि एग्जाम आपको देना बेटा, आपको मैं रूल सिखाऊंगा ना, तो 19-20 इधर अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ तो आपको बता जरूर देता हूँ कि रूल्स आप डेट लिख लेना। अब डेट लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ तो चलिए जैसा मैंने आपसे बोला कि कोई भी बैलेंस लेकर चल सकते हैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को मैं क्रेडिट बैलेंस लेकर चलता हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन डेबिट बैलेंस वाला हो चुका। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लेकर चलूंगा मैं, ध्यान देना बेटा। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक।
कितना था? 150. वेरी गुड। अब आते हैं मुद्दे। पॉइंट क्या कह रहा है? क्या है ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। सबसे पहला, शी हैज इश्यूड checks amounting to 80,000, out of which only 32,000 were presented for payment. बेटा अब जरा इसकी एनालिसिस करते हैं। देखो, नम्रता जी ने चेक इश्यू किया कितने का? 80,000. और क्वेश्चन कहता है 80,000 में 32,000 हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो बैलेंस कितना बचा बेटा? 48. ठीक है। अब नम्रता ने अगर 80,000 का चेक इश्यू किया तो आप मुझे सीधा सा जवाब दे दो, उसने इस चेक के साथ क्या किया होगा? सर ये पूरा माइनस किया होगा कस्टमर ने, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. लेकिन बैंक की अगर बात करोगे तो बैंक में पेमेंट लेने कितने लोग गए? 32,000। हाँ 32,000 यानी 32,000, तो बैंक ने पेमेंट कर दिया होगा इसका। Yes, sir. तो आप बताओ क्या 32,000 से डिफरेंस आएगा? नो सर। नहीं आएगा बेटा। जब आपने भी माइनस किया, मैंने भी माइनस किया, तो क्या वो डिफरेंस दिखाएगा? नो सर। No, sir. No. No, sir. लेकिन अब यानी आपको पता चल गया होगा हमारा प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, हमारा प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ है। ये 48,000 यहाँ पे इंक्लूडेड था, कस्टमर ने क्या किया उसको? लेस। और Plus. बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, बैंक में पेमेंट करने नहीं ले गए, तो बैंक ने क्या किया है? कुछ नहीं किया। यानी कुछ नहीं किया, इसका मतलब उल्टा कर रखा है, यानी प्लस कर रखा है। ठीक है ना? यस सर। तो अब आप बताओ बैंक को फॉलो कर रहे हो या कस्टमर को? Customer. कस्टमर ने क्या किया था? Minus. लेस। Minus. Minus. लेस। तो देखो यहाँ लिख देंगे लेस चेक issued but not presented। देखो बेटा, प्रेजेंटेड वाले से हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है नॉट प्रेजेंटेड वाले से। तो यहां लिखूंगा नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और यहाँ पे अमाउंट केवल 48,000 आएगा। दोस्त याद रखना 48,000, क्योंकि प्रॉब्लम इसी से हुई है। बाकी तो शरीफ थे, उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। कोई दिक्कत हो तो बता दो अभी। No, sir. गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। शी रिसीव्ड यानी नम्रता रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹5,000 व्हिच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक, यानी कैश बुक में ऐड कर दिया होगा, हाँ या ना? अच्छा तुम्हें मान लो अपने आप को नम्रता की जगह रख दो, अगर तुम्हें 5,000 का चेक मिला तो तुम क्या करोगे? ऐड करोगे अपने वहां, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. कह रहे नम्रता ने भी ऐड कर लिया, लेकिन बैंक में जमा करना भूल गई, तो क्या बैंक ने ऐड किया होगा? No, sir. नो सर। हम किसे फॉलो कर रहे हैं बेटा? Customer. कस्टमर क्या करेंगे फिर? Add. वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां लिखेंगे चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड। तो बेटा यहां आ जाएगा कितना? 5,000 रुपए। ये हो गया आपका ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? चेक अ चेक फॉर 22,000, ध्यान से देखो, चेक फॉर ₹22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर। चेक जो है 22,000 का उसने डिपॉजिट कर दिया। अब डिपॉजिट कर दिया तो आप मुझे बताओ कस्टमर ने डिपॉजिट करते वक्त ऐड किया या माइनस? Add. चलो कस्टमर ने तो ऐड कर दिया। आपको पेमेंट यानी आप बैंक हो, अगर आपको पेमेंट नहीं मिला तो आपने ऐड किया क्या? No, sir.
No, sir. बैंक ने क्या कर रखा है minus, और कस्टमर ने क्या किया है? add, हम किसे फॉलो कर रहे हैं? customer, क्या करेंगे? add, वेरी गुड, ऐड कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। कितना बेटा? 22,000। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मिस्टर गुप्ता। अब कोई होगा मिस्टर गुप्ता जिसने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया 15,700 इन हर बैंक। मतलब जैसे मान लो आपने मेरे अकाउंट में सीधा 15,700 रुपए डिपॉजिट कर दिया, क्या बैंक को मिला ना ये पैसा? हाँ या ना? yes sir, Yes, sir. बैंक ने मेरे अकाउंट में क्या किया फिर? add, लेकिन क्या ये बात मुझे पता था? कह रहा ये नहीं पता था, ये उसे पता ही नहीं है। तो क्या ये उसने भी ऐड करा है? no sir, हाँ, याद रखना बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट आया तो बैंक ने जोड़ दिया, जिसका पता कस्टमर को बिल्कुल नहीं था तो कस्टमर ने ऐड नहीं किया है। और कस्टमर ने ऐड नहीं किया इसका मतलब क्या करा है? फटाफट जवाब दो। Minus. वेरी गुड, तो लेस कर देंगे बेटा अमाउंट डायरेक्टली deposited by Mr. क्या? $15,700 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय मिस्टर गुप्ता। 15,700 कोई दिक्कत? no sir, अब आगे बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट। ये हो गया ये पॉइंट। बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1,500 while charging 250 as बैंक चार्जेस। आप मुझे बताओ अगर 1,500 बैंक ने क्रेडिट किया तो बैंक ने ऐड किया या माइनस? add, Add किया. लेकिन इस बात का पता कस्टमर को नहीं है तो कस्टमर ने क्या किया होगा? Less. minus, हाँ, तो याद रखना ये कस्टमर को फॉलो कर रहे हो तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक क्या हो जाएगा यहाँ पे? Bank. माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट जो बैंक ने क्रेडिट किया वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और बैंक ने अगर चार्ज लगाया तो बैंक ने जो चार्ज लगाया है वो चार्जेस बैंक ने माइनस किया होगा, लेकिन कस्टमर को नहीं पता तो कस्टमर ने क्या किया होगा? फटाफट जवाब दे दो बेटा। Plus. add, तो हम तो कस्टमर के फॉलोअर है अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में, तो हम इसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये 250 का बैंक चार्ज ऐड हो जाएगा, ₹250 बैंक चार्ज ऐड हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन समाप्त। अब आप इसका बैलेंस निकालो, फाइनल बैलेंस। minus 37950. नहीं बेटा, प्लस में आएगा क्योंकि 1.5 लाख था ना ऊपर, वो शायद तुमने 15,000 कर दिया होगा, वो 1,50,000 बेटा। 1,12,050. ये आ गया 1,12,050। चलिए 1,12,000